इंडिया न्यूज। हम चर्चा आज एक खास मुद्दे पर करने जा रहे हैं। पूरे देश में चर्चा राम मंदिर की चल रही है। राम मंदिर को लेकर चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि राम मंदिर में जिस तरीके से चंदा चढ़ाया गया, क्या वो चंदा चोरी हुआ, उससे श्रद्धालु आहत हैं। क्योंकि लगातार ये भी चर्चा आ रही है कि वहां पर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या कम हो गई, वहां पर जो चढ़ावा चढ़ता था उसकी संख्या कम हो गई। हिंदुत्व को लेकर, आस्था को लेकर, भगवान को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी राजनीतिक पार्टियों में चल रहा है। इस बीच धर्म का एक चेहरा और धर्म की राह को हम समझने के लिए हमने कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कश्यप जी को अपने साथ बुलाया है। हम उनसे समझना चाहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर वो कैसे देखते हैं। आचार्य जी, आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आचार्य जी, पूरे देश में चर्चा चल रही है। पूरे देश में राममय, आपको पता है, माहौल था। मंदिर बनने के बाद भारी भीड़ राम मंदिर अयोध्या पहुंच रही है। मंदिर बनने के बाद वहां पर अटूट एक तरह से चढ़ावा आ रहा है। इस बीच एक खबर आती है कि साहब चढ़ावे में चोरी हो गई, और वो तब हो गई जब सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हैं, कई सारे वहां पर गार्ड लगे हैं, लेकिन ये कहा गया कि चौकीदारों ने ही चोरी कर ली। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस मुद्दे को, क्योंकि आप भी एक बड़े पीठ के, देश के बड़े पीठ के पीठाधीश्वर हैं, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं? मनोज जी, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसजनक है, आश्चर्यचकित करने वाला है और पीड़ादायक है। 500 साल के संघर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की शुभ घड़ी आई और हजारों बलिदानों के बाद, संघर्ष के बाद, ऋषि मुनि महात्माओं की प्रार्थनाओं और उनकी तपस्या के बाद और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हुआ। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई। दुनिया में जितने भी सनातन को मानने वाले सनातन धर्म प्रेमी हैं, सबने उत्सव मनाया। और उसके कुछ दिन बाद इस तरह की घटना का होना, इस तरह का समाचार मिलना, इस तरह की लूट होना, राम नाम की लूट है, लूटा जाए सो लूट। तो राम के नाम की लूट की अनुमति दी है शास्त्र ने, लेकिन राम मंदिर में लूट, इसको तो सोच के भी अंतरात्मा कांप उठती है। आचार्य जी, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि जो ट्रस्ट के बड़े बड़े लोग वहाँ पर मौजूद थे, ट्रस्ट के सबसे महत्वपूर्ण पर बैठे जो चंपत राय हैं, उनकी भी आज एक पाती आई है। उन्होंने भी आज एक पत्र लिखा है, और उस पत्र में जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो टैग दिया है, जिस जिस कैप्शन का जिक्र किया है, दोहे का जिक्र किया है, वो भी बड़ा रोचक है। वो कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल पर कहीं चारई। ये जो उनका एक टैग है, ये क्या बताने की कोशिश करता है कि धीरज रखो, मैं इसमें कहीं हूं ही नहीं, बहुत जल्द पता चल जाएगा। देखिए मनोज जी, सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल बहुत बड़ा है। सवाल है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, और सवाल है करोड़ों लोगों की आस्था का, सवाल है करोड़ों लोगों की श्रद्धा का, सवाल है करोड़ों लोगों के विश्वास का। तो करोड़ों लोगों की आस्था, करोड़ों लोगों का विश्वास, करोड़ों लोगों की श्रद्धा और करोड़ों लोगों की तपस्या और करोड़ों लोगों का भरोसा टूटा है। और जिम्मेदारी किसकी थी? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। तो ट्रस्ट के प्रति जो ट्रस्ट था, उसमें दरार आई है, बाल आया है। और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टियों पर, राम मंदिर ट्रस्ट पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अब इस बात की है कि लोगों के ट्रस्ट को पुनर्स्थापित कैसे किया जाए। हाँ, क्योंकि लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि जो एसआईटी बनी है, क्या वो निष्पक्ष जांच कर पाएगी?
करोड़ों लोगों के दिमाग में ये, मन में ये सवाल चल रहा है। और ये सवाल इसलिए चल रहा है कि जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, उसमें जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, उनकी निष्ठा पर, उनकी श्रद्धा पर, उनकी आस्था पर, उनके विश्वास पर, उनकी तपस्या पर, उनके समर्पण पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। लेकिन सवाल पैदा हो रहा है। सवाल पैदा इसलिए हो रहा है कि श्री राम जन्मभूमि में जो लूट हुई है, मंदिर की लूट पाकिस्तान ने नहीं की, तालिबान ने नहीं की, ना ही बाबर दोबारा लूटने आया, ना तैमूर लंग आया, ना बाहर के लोगों ने लूट की है। भीतर ही सब कुछ हुआ है। तो जब भीतर ही सब कुछ हुआ है, तो ऐसे में पूरा का पूरा वो जो तंत्र है, जो जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था की, जिसकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा की, जिसकी जिम्मेदारी थी निगरानी की, तो उस पर एक सवालिया निशान खड़ा हुआ। और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि चंपत राय जी का और अनिल मिश्रा जी का और उनका इस्तीफा हो गया है, ये घोषणा की गई। ट्रस्ट के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, उनके फैसले की सराहना की जानी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या यही दो लोग जिम्मेदार हैं? क्योंकि किसी भी संस्था की, किसी भी ट्रस्ट की एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व। तो अब दूसरा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है। एक प्रश्न तो ये है कि ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट बरकरार रखना है, तो उन्हें सामूहिक उत्तरदायित्व, जी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सभी पदाधिकारियों को जब तक जांच पूरी ना हो तब तक अपने पदों से हट जाना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि ट्रस्ट के सबसे पहले जितने भी वो कलेक्टिव जिम्मेदारी है, सबसे पहले सारे लोगों को हटना चाहिए, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष हो तो समझ में आता है। लेकिन राम मंदिर में भले ही इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया हो, सबसे ज्यादा जनतावाद में, श्रद्धालुवाद में सबसे ज्यादा आहत तो संत समाज हुआ है। क्या इस इस्तीफे से, क्या इस एसआईटी से संत समाज संतुष्ट है? नहीं, सारे संतों से मेरी बात हुई है। कुछ लोग कैमरे पे बोलने को तैयार हैं, कुछ लोग नहीं बोलने को तैयार हैं, कुछ लोग बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन चर्चा सब में है। भारत का संत समाज बड़ा मुखर होकर के, उत्साहित होकर के, और ये आंदोलन, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, संतों ने उसका नेतृत्व किया था। विश्व हिंदू परिषद और तमाम संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बहुत से ऐसे संगठन जिनके नाम लेना अब बहुत लंबी बात हो जाएगी, जी, लेकिन प्रमुख रूप से विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये दोनों ऐसे संगठन हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को धार देने का काम किया। लेकिन नेतृत्व संतों के द्वारा किया गया, चाहे वो महंत दिग्विजय नाथ हों, चाहे वो महंत अवैधनाथ हों, चाहे रामचंद्र परमहंस जी महाराज हों, रामविलास वेदांत जी हों, और नृत्य गोपाल दास जी हों, अशोक सिंघल जी हों, तो बहुत बड़ी फहरिस्त है। अब सवाल उठता है कि एक शीशे में जैसे बाल आ गया है ना, तो उसको कैसे भरा जाए? क्षति तो हुई है, नुकसान हुआ है, आस्था को ठेस पहुंची है, और सारे लोग बड़े दुखी हैं, भावुक हैं कि ये हुआ कैसे। तो इसके लिए इस ट्रस्ट को के विश्वास को पुनर्स्थापित करने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या दो लोगों की ही जिम्मेदारी थी, तो बाकी क्या कर रहे थे? और ये सवाल मेरा नहीं है, ये संत समाज में भी है और ये भक्तों में भी है। जी, पूरी दुनिया में, चाहे सनातन धर्म को मानने वाला भारत में रहता है, चाहे अमेरिका में, चाहे यूरोप में, दुनिया के किसी भी कोने में जो भी रहता है और जिसकी श्रद्धा भगवान राम में है, उनके मन में ये सवाल है, क्या सिर्फ दो लोगों की जिम्मेदारी थी या बाकी लोगों की भी थी? अब सवाल उठता है कि इस्तीफा देने से कोई दोषी नहीं हो जाता, और इस्तीफा ना देने वाला निर्दोष नहीं कहा जा सकता। निष्पक्ष तो जांच होनी चाहिए, विस्तार से जांच होनी चाहिए। चूंकि आप बहुत बेबाकी से बात कर रहे हैं और आप खुद भी कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं। देखिए, राम मंदिर के चंदा चोरी हो गया, बद्रीनाथ से इस तरह की खबर आ रही है, आप भी एक प्रमुख पीठ के प्रमुख व्यक्ति हैं।
कल को कल्की धाम में भी इस तरह की घटना आ गई तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? वहां भी तो चंदा आ ये रहा है, चढ़ावा आ रहा है। नहीं, अभी श्री राम जन्मभूमि मंदिर और श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो वहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हम्म। अयोध्या में, श्री कल्की धाम अभी निर्माणाधीन है। श्री जी। कल्की धाम का निर्माण हो रहा है। हम्म। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम्म। 2024 में श्री कल्की धाम का शिलान्यास हम्म। किया। उसके बाद निरंतर निर्माण हो रहा है। हम्म। निर्माण होने में मुझे लगता है अभी 3-4 वर्ष और लगेंगे। फिर भी लोग आ रहे होंगे, दान दे रहे होंगे, बिल्कुल आ वो रहे भी हैं। चाह ये रहे तो होंगे कि भाई मंदिर का निर्माण हो तो भाई हमारी तरफ से भी कुछ हो जाए, उसमें कुछ खेल हो जाए। मनोज जी, भारत भावनाओं का देश है, जी। श्रद्धा का देश है, विश्वास का देश है, आस्था का देश है। हम्म। तो लोगों की आस्था को ठेस लगी है, हम्म। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि लोगों की आस्था खत्म हो गई है। हम्म। लोगों के विश्वास को चोट पहुंची है, ठीक लेकिन बात है। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। हम्म। लोगों की श्रद्धा आहत हुई है, हम्म। लेकिन इसका मतलब नहीं कि लोग श्रद्धावान नहीं रहे हैं। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा विषय यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने चोरी की। हम्म। राम मंदिर में चोरी जो हुई वो हम्म। विश्व हिंदू परिषद ने चोरी की, हम्म। आरएसएस ने चोरी की। अब सवाल इस बात का है कि चोरों ने चोरी की तो उन हम्म। चोरों का पर्दाफाश होना चाहिए। और हम्म। क्योंकि उसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ट्रस्ट की थी, हम्म। न्यास की थी, तो न्यास को सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने अपने पदों से हट जाना इस्तीफा चाहिए। देना चाहिए। क्योंकि 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 हम्म। ये जो जांच है, जब ये आगे बढ़ेगी तो इस जांच की समिति में, जांच करने वाली समिति में, और जांच जिनकी हो रही है उसमें जो लोग ट्रस्ट में हैं, तो जो विरोधी पक्ष है, जो सनातन को बदनाम करना चाहता है, हम्म। जो राम मंदिर को डिफेम करना चाहता है, हम्म। जो राम मंदिर ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा कर रहा है, हम्म। जो राम मंदिर के भीतर हुई लूट का बहाना बना करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को टारगेट करना चाहता है, हम्म। भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाहता है, हम्म। इन सब की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो इन सब की प्रतिष्ठा और करोड़ों लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि इस लूट कांड की जांच निष्पक्ष हो। और जांच निष्पक्ष होने के लिए जरूरी है कि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी अपने अपने पदों से इस्तीफा इस्तीफा दें। दें, आप प्रमोद ताकि जी, विरोधियों को मौका ना ये मिले, हमला करने का मौका ना मिल पाए मौका ना मिल कि पाए। देखो साहब, इन्होंने कमेटी बनाई, इन्होंने ट्रस्ट बनाया, ये ही जांच में थे, लूट भी इनके नेतृत्व में हुई। मैं इसलिए कह रहा हूं, जी। सिर्फ एक दो व्यक्तियों के, एक दो पदाधिकारियों के इस्तीफा देने से लोगों की जो भावना है, मुझे लगता है वो उसमें थोड़ा सा नहीं, एक और सवाल चंपत राय का बन अगर रहा आप है। ट्वीट देखें तो वो जांच होने पूरी होने के पहले ही बोल चुके हैं कि भाई देखिए मैं तो निष्पक्ष निकल कर आऊंगा, और वो इस बात को भी इंगित कर रहे हैं कि ये गोपनीय रिपोर्ट थी, ये बाहर कैसे आ गई। मनोज जी, कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे समझौता हो ही नहीं सकता। हम्म। 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 उनमें ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम आता है। राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। और मर्यादा और वो यहां पर मर, और मर्यादा और यहां वो पर तार तार हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हम्म। की जन्मभूमि अयोध्या, और अयोध्या तो अग्नि परीक्षा मांगती है। हम्म। हर युग में अग्नि परीक्षा हुई है। जहां मां सीता की अग्नि परीक्षा हुई है, तो फिर ट्रस्ट की अग्नि परीक्षा क्यों ना हो। क्यों नहीं होनी और चाहिए? बिल्कुल, ट्रस्ट की भी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। एक सवाल मेरा आपसे जरूर है यहां पर प्रमोद जी, आप तो कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं, और कल्की का अवतार तब होगा जब इस पृथ्वी पर कलयुग आ जाएगा, और राम के मंदिर में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में इस कलयुगी चोरी को कल्की देख रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे? मुझे लगता है मनोज जी, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, जी। तो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, हम्म। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को हम्म। दिन में अभिजीत मुहूर्त में हम्म। 12 बजे सुमति नाम की महिला के गर्भ से, मां सुमति के गर्भ से भगवान का पूर्ण अवतार
और इस सनातन का अंतिम अवतार श्री कल्कि के रूप में अवतार लेगा। जी। जहां भगवान का अवतार होगा उसी धरा पे कल्कि धाम बन रहा है, उसी पावन धरा पे बन रहा है। तो मुझे लगता है कि कलयुग अपनी चरम सीमा पे आ गया है। आ गया है। अब जब राम के मंदिर में भी चोरी हो, जब बद्री विशाल, भगवान बद्री विशाल के मंदिर में मंदिर चोरी में हो जाए तो और बचा रक्षा क्या? करने वाले चोरी करें, उनको पूजने वाले चोरी बचा करें, दिन भर उनके प्रांगण में बचा रहने क्या? वाले चोरी करें। बचा क्या? तो मुझे लगता है कि जो शास्त्रों में, जो लक्षण शास्त्रों में लिखे हैं कि जब कलयुग अपनी पराकाष्ठा पे होगा तो भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। लेकिन आपने तो जी, आपने अपने विरोधियों ये का जिक्र किया। दिग्विजय सिंह हैं, वो उज्जैन से लेकर राम मंदिर तक की यात्रा का जिक्र कर रहे हैं। बोले साहब ये तो गलत हो गया, अब तो मेरा भी चंदा उसमें लगा है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं और बहुत बड़ी राजनीतिक शख्सियत है दिग्विजय सिंह जी की, और मेरे भी उनसे बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं और आज भी हैं। व्यक्तिगत रूप से दिग्विजय सिंह जी कई बार कल्कि धाम आए हैं। जी। नर्मदा यात्रा में मैं, कई ऐसे मौके आए जब मैं उनके साथ रहा जी। था, और बहुत ही तपस्वी व्यक्ति हैं। नर्मदा यात्रा का संकल्प लिया तो पूर्ण किया, और मेरा पूरा विश्वास है कि जिस पदयात्रा का वो उल्लेख कर रहे हैं उस पदयात्रा को करेंगे, पूर्ण करेंगे, और मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मैं जी। एक आग्रह करना चाहता हूं, एक जी। निवेदन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से करना चाहता हूं हम्म। कि वो इस पदयात्रा में श्री श्री 1008 पी चिदम्बरम जी को भी साथ ले लें, सुशील कुमार शिंदे जी को भी साथ ले लें, जी। जयराम रमेश जी को भी साथ ले लें, और पाकिस्तान की खुलेआम वकालत करने वाले मणिशंकर जी को भी साथ ले लें, तो फिर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और मनोज जी, जी। मैंने अभी कहा ना, हाँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो राजनीतिक लाभ और हानि से परे है। परे होती हैं। राम भारत की आत्मा है, राम सनातन धर्म के आधार है, तो राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं हो सकता, ये मैं बार बार कह रहा हूं। एक अंतिम सवाल में इसलिए आप जी, इसलिए 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 मैं जी, विपक्ष के नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, किस पर राजनीति ना और करें। ये वही विपक्ष है जिसने कभी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया, जिसने कभी अयोध्या का समर्थन नहीं किया। राम मंदिर के रास्ते में तमाम रोड़े अटकाने का काम विपक्ष ने किया, और आज वही विपक्ष राम मंदिर की इस लूट पे बहुत दुखी नजर आ रहा है। जी। दुखी दिखना अलग बात है और दुखी होना अलग बात है। तो मैं विपक्ष के सभी नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, ये हमारी आस्था का विषय है, ये इस हमारी पर श्रद्धा का, राजनीति ना करें, इस पर इस पर राजनीति ना करें, बिल्कुल सही है। लेकिन संकेत कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। राजनीति शायद इसलिए भी हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है। आचार्य प्रमोद जी, विस्तार से चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे क्योंकि बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है। आपने समझाने की कोशिश की और आपने बताया कि अगर कलयुग में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, इन्हीं सब घटनाओं के मद्देनजर कल्कि का अवतार होगा, क्योंकि वो गंभीरता से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।